श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे तो अर्जुन के साथ यमुना पुल पर विहार कर रहे थे। एक कन्या को तपस्या करती हुई जब भगवान ने देखा तो अर्जुन से कहा, भैया अर्जुन जाओ और इस कन्या से इसका परिचय पूछो, ये कौन है और तपस्या क्यों कर रही है। तब अर्जुन उस कन्या से कहता है, देवी आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो। तब वो कहती है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं और विष्णु वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन दौड़े दौड़े द्वारकाधीश के पास आए और द्वारकाधीश से कहते हैं, महाराज आपकी बृहस्पति तो बड़ी जोरदार चल रही है, अरे ये कन्या तो आपके लिए ही तपस्या कर रही है। तब अर्जुन ने कालिंदी का परिचय द्वारकाधीश से कराया और द्वारकाधीश का परिचय कालिंदी के साथ कराया और वही यमुना पुलिन पर ही भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह किया है। एक उज्जैनी के राजा थे बिंदु और अनुबिंदु। बिंदु और अनुबिंदु नाम की इन दोनों भाइयों की बहन थी मित्रविंदा। तो ये दोनों भाई तो अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे राजनीतिक बल लेने के लिए। तो जैसे भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले आए, ऐसे ही उज्जैनी गए और मित्रविंदा का हरण करके लाए और द्वारकापुरी में लाकर धूमधाम से यहां विवाह मनाया है। एक नग्नजित थे कौशल नरेश। आपने नंगे बाबा जियों को देखा होगा, जैनी मुनि जो घूमते रहते हैं। तो इन कौशल नरेश ने उन जैनी मुनियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, तब से इनका नाम नग्नजित हो गया। इनकी बेटी का नाम है सत्या देवी। राजा के पास 7 बैल है, एक से खतरनाक। राजा ने प्रतिज्ञा की, जो वीर बांकुरा राजकुमार एक रस्सी में 7 बैलों को नाथ देगा, मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह उसी राजकुमार के साथ करूंगा। जितनी भी राजकुमार आए, बैल इतने खतरनाक थे कि वीर गंधान सहान खलान, वीरों की गंध मात्र से इतने क्रोध में आ जाते थे कि कई राजकुमारों को खंडित करके फेंक दिया। अब भगवान तो बचपन से ही गाय बछड़ों के साथ रहे हैं। भगवान ने 7 रूप यहाँ पर बनाए और 7 बैलों को एक रस्सी में नाथा। सत्या नाम की कन्या के साथ भगवान ने यहाँ पर विवाह किया है। एक भगवान की बुआ लगती है श्रुतकीर्ति जी, उन्होंने भगवान से अति वात्सल्य बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का लक्ष्य भेदन भगवान ने किया तो लक्ष्मणा नाम की कन्या के साथ भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार क्रमशः 8 विवाह भगवान के तो अलग अलग हुए हैं। शिवदेव जी कहते, राजन लेकिन 16,100 विवाह एक दिन में एक मुहूर्त में ही हो गए। इतने सारे विवाह एक दिन में कैसे हो गए। तब श्री शिवदेव जी कहते, राजन एक नरकासुर नाम का दैत्य था, भूमि का पुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर भी पड़ा। जब इसने भगवान की रासलीला के बारे में सुना कि कृष्ण ने हजारों लाखों गोपियों के साथ रास रचाया, तो इसने भी संकल्प लिया कि मैं 1,00,000 राजकन्याओं के साथ विवाह करूंगा। तो जिस राजा के पास जितनी भी राजकन्याएं होती, उस राजा का वध करता, उतनी राजकन्याओं का हरण करके लाता और अपने बंदी गृह में पटक देता।
इसलिए इसकी बंदी गृह में संख्या हो गई राजकुमारियों की 16,100। जब भगवान को पता चला तो सभायो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो। ये प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। इसकी नगरी पर भैया एक मुर नाम का दैत्य खड़ा रहता था, जिसके 5 सिर थे। भगवान सुदर्शन चक्र से मुर के 5 सिर काटते हैं, तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया है। बोल मुरारी भगवान की जय। सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का उद्धार भगवान ने किया। 16,100 राजकन्याओं को बंधन मुक्त कर दिया। भगवान कहते हैं, हे प्रिय राजकुमारियों, जहां पर आपको जाना है आप प्रेम से जा सकती हो, सारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। राजकुमारियां कहती हैं, हे प्यारे, आपने हमको इस पापी के कारागृह से बचा तो लिया, लेकिन एक बात बताइए कि हम जाएं तो जाएं कहां? माता पिता तो हमारे जीवन की आस ही छोड़ चुके होंगे, और माता पिता ने हमको अपना भी लिया तो कौन राजकुमार हमसे शादी करने को राजी होगा? इसलिए महाराज, मृत्यु के अलावा हमें दूसरा मार्ग दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। प्रभु कहते हैं, हे राजकुमारियों, जिस भक्त के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, मेरा मार्ग उसके लिए हमेशा खुला रहता है। भगवान सभी राजकुमारियों को साथ लेकर पुनः द्वारकापुरी में आए। 16,100 भगवान ने स्वरूप बनाए और समस्त राजकुमारियों के साथ भगवान ने यहाँ पर विवाह किया है। 8 हुई पटरानी और 16,100 हुई रानी। और कालांतर में प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा और 1-1 बिटिया का जन्म हुआ है। 16,108 गुणित 10, घर में जाके लगाइए हिसाब, इतने हुए भगवान के बेटा। कितनी संख्या हो गई? 1,61,080। इतने तो भगवान के अपने पुत्र थे। लाखों की संख्या महाराज बच्चों की, 1,61,080। अच्छा, जब बच्चों की भी शादियां हो गई, उनके बच्चों की शादियां हो गई, तो संपूर्ण यदुवंश की संख्या हो गई 56 करोड़ यदुवंशियों। भगवान का अकेला परिवार 56 करोड़ यदुवंशियों का। विचार कीजिए, कहीं उस समय चुनाव का माहौल होता तो, कहीं उस समय चुनाव होते तो क्या होता? हम लोग कहते जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। अरे भगवान के परिवार की जनसंख्या आप देख लो, अकेले भगवान का परिवार। हम कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, भैया जनसंख्या हम लोग नहीं बढ़ा रहे, जनसंख्या तो कोई और ही बढ़ा रहा है। हम दो हमारे दो में लगे पड़े भये हैं, लेकिन भैया वो लोग तो संख्या बढ़ा रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और कहीं ऐसे ही हिसाब चलता रहा तो भैया फिर सेना में भर्ती होने के लिए कौन जाएगा? अपने एक बेटा को थोड़ी ना कोई भेज देगा। इसलिए भैया इस पर भी हमें देश हित, राष्ट्र हित की चिंता भी हमें करनी चाहिए कि आगे चल के फिर क्या होने वाला है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज एक बात बताइए कि एक परिवार को चलाने में तुम्हारा पसीने छूट जाते हैं, तो भगवान इतना बड़ा परिवार कैसे संभालते थे? कभी कोई रानी नाराज नहीं हुई? और नाराज होती तो भगवान रानियों को मनाते कैसे थे? थोड़ा गृहस्थ लीला पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। शुभदेव जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं, राजन यही तो कृष्ण चरित्र की महिमा है। भगवान के ऊपर कितने संकट नहीं आए, लेकिन भगवान सारे संकटों को सहन करते गए और मुस्कुरा एक भी जगह भगवान परेशान होकर नहीं बैठे, हाय राम अब क्या करें। हमेशा लड़ते रहे संकटों से।
इसलिए भैया ये जो मानव जीवन है ना, ये संघर्ष का ही जीवन है। चुनौतियों से लड़ते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, और जहां भैया लड़ना बंद कर दिया तो वहीं के रह जाओगे। इसलिए तो कहते हैं, मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मानव जीवन भैया संघर्ष का जीवन है। शिवदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की सभी रानियां भगवान से नाराज होती रहती थी, लेकिन कभी रुक्मिणी जी भगवान से नाराज नहीं थी। एक बार कौतुकी कृष्ण के मन में क्या कौतुक उठा कि मुझे रुक्मिणी को नाराज करना चाहिए। जब क्रोध में आएंगी रुक्मिणी तो कैसी लगती है, जरा इनका क्रोध मुझे देखना चाहिए। तो रुक्मिणी जी को नाराज करने के लिए आज भगवान रुक्मिणी जी के कमरे में चले गए। बड़े ध्यान से आप लोग सुने। और रुक्मिणी जी के कक्ष में जाकर बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर कक्ष में जाकर विराजमान हुए। जब रुक्मिणी जी ने प्रभु को विराजमान कक्ष में देखा, तो जब चेहरा देखा तो भगवान तो अति गंभीर थे। विचार करने लगे, शायद कोई चिंता में है। पंखा उठाया और हवा करना प्रारंभ कर दिया। अब रुक्मिणी जी भी संकोच में, न जाने क्या सोच रहे हैं। इतने में हमारे द्वारकाधीश कहते हैं, रुक्मिणी जी, हमारी जवाब का आप उत्तर दीजिए। आपने हमसे विवाह क्यों किया? आपने हमसे शादी क्यों की? और ये प्रश्न कब पूछ रहे हैं? जब 10 पुत्रों के पिताजी बन गए हैं, तब पूछ रहे हैं। आजकल की कोई होती ना तो बोल देती मारा तपाकदी से। अब समझ में आ रही है तुम्हारी खोपड़ी में ये बात। अब बेचारी रुक्मिणी जी क्या कहती? शांत, मौन। अच्छा रुक्मिणी जी, एक बात बताओ, तुमने हम में क्या गुण देखा? तुम सोचो कि हम बहुत बड़े राजा हैं, तो सुनो देवी, राजा तो महाराज उग्रसेन है, हम तो उनके सेवक हैं। तुम कहो कि बहुत हम योद्धा हैं, बहुत बड़े पराक्रमी हैं, तो देवी अपनी स्थिति तो ये है कि शत्रु भारी हो जाता है तो मैदान को छोड़कर नहीं भाग जाते। रणछोड़ राय नाम हमारा प्रसिद्ध है। और तुम ये कहो कि तुम्हारा कुल खानदान बहुत बड़ा है, उस पर रीझ कर मैंने शादी की। तो सुनो देवी जी, हमारे तो माता पिता का भी ठीक ठीक पता नहीं। कोई नंदी यशोदा का गाता रहता है, कोई देवकी वसुदेव का गाता रहता है। अच्छा देवी, एक बात बताओ, शिशुपाल में क्या कमी थी? अरे चेदी देश का राजा है, वो तो रानी बनकर तो निवास करती। शिशुपाल में क्या कमी थी? और तुम्हारे माता पिता ने तो शिशुपाल के साथ ही तुम्हारी शादी पक्की की थी, वो तो तुम मेरे साथ चली आई। अब भगवान बार बार टेढ़ी निगाह से देखते हैं, क्या रुक्मिणी जी नाराज हो रही हैं या नहीं हो रही। अंत में भगवान कहते, रुक्मिणी जी, मैं तो कहता हूं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ये बात कही कि रुक्मिणी जी के हाथ का पंखा तो दूर जाके गिरा और बेचारी बेहोश होने लगी। भगवान ने देखा, अरे ये तो बेचारी मूर्छित होने लगी। पर्यंका दबरुयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुज। भगवान का चतुर्भुज रूप यहाँ प्रकट हुआ। एक हाथ से रुक्मिणी जी को संभाला, दूसरे हाथ से पानी छिड़कने लगे, तीसरे हाथ से पंखे से हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद जब रुक्मिणी जी होश में आई तो भगवान बहुत जोर से खिलखिलाकर हंसे और कहते हैं, देवी, मैंने जीवन में तुमसे पहली बार परिहास किया और तुम तो मूर्छित ही हो गई। अरे मैं तो तुम्हारे साथ परिहास कर रहा था, विनोद कर रहा था। जब रुक्मिणी जी ने यह सुना कि मेरे साथ परिहास कर रहे थे, तब थोड़ी जान में जान। प्रभु कहते हैं, रुक्मिणी जी,
ये जो गृहस्थ आश्रम है, दिन भर महाराज परेशान जाता है, जब अपने घर जाता है सायंकाल के समय, तो जब अपनी भावनी से हास्य परिहास करता है, विनोद करता है, तो सारी थकावट उसकी दूर हो जाती है। इसलिए गृहस्थ जीवन में लड़ाई झगड़ा भी आवश्यक है। गृहस्थ जीवन में लड़ाई झगड़ा भी आवश्यक है, और यदि ना होता हो तो आज से चालू कर दो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो, ज्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी, इसलिए मीठे खट्टे का एक तालमेल है। थोड़ा बहुत हंसी मजाक, विनोद, लड़ाई झगड़ा भी होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक पति पत्नी थे। पति थोड़ा सीधा सा था, लेकिन पत्नी बड़ी खतरनाक थी। एक बार दोनों बाजार में सामान खरीदने के लिए गए। बड़े ध्यान से सुने। दोनों सामान खरीदने के लिए गए। अब पत्नी कहां उठान चले सामान, पति के सिर पर सामान रखती है, चलो घर की हो। अब बेचारा पति हाथ में सामान लेकर चलने लगा। अब पति आगे था, पत्नी पीछे थी। अब पता नहीं पति रुक गया कि क्या हुआ कि पत्नी का पैर पति के पैर से टकराया और धम्मदी से बीच सड़क पर जाके लुढ़क गई। जैसी बीच सड़क पर गिरी, अब भारी शरीर, जितने भी लोग वहां खड़े थे सब खिलखिलाकर हंसने लगे। देखो तो सही है, गिर गई। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिना यन्न मरणीयते याम प्रियया वीरवामनी। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह। लेकिन भगवान ने तो खैर परिहास ही रुक्मिणी जी से किया था, लेकिन हमारी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने भगवान की एक एक बात की ऐसी व्याख्या की कि भैया सुनने योग्य है। रुक्मिणी जी कहती है, हे प्यारे, आप तो मेरे से खैर परिहास ही कर रहे थे, लेकिन मुझे आपकी एक एक बात में सत्यता दिखाई पड़ रही थी। भगवान कहते हैं, अरे रुक्मिणी जी, पहले मैं आपसे परिहास कर रहा था, अब आप मेरे से परिहास करने लगे। मैंने आपसे क्या सही बोल दिया? अच्छा, क्या क्या सही बोला जरा बताओ। तब रुक्मिणी जी कहती है, हे प्यारे, आप क्या कह रहे थे कि मेरे माता पिता का ठीक ठीक पता नहीं है। तो हे प्रभु, जब सबके आप ही माता पिता बनकर बैठे हुए हो, तो आपका कौन माता पिता हो सकता है? और आप कह रहे थे कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है। मैं भी तो कहती हूं, आपके अंदर प्यारे कोई गुण नहीं है, इसलिए भक्त आपको निर्गुण निराकार कहते हैं।